हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल इजी वे टू अकाउंटेंसी। तो आज हम करेंगे चैप्टर डेथ ऑफ अ पार्टनर, क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 में हमें लोन अकाउंट और एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है, जो कि इस साल हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम उसको नहीं बनाएंगे। मैं सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा और सारी जनरल एंट्री करके दिखाऊंगा। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। XYZ 3 पार्टनर है, 3:, उनकी रेशियो 3:2:1 है, और जेड की डेथ हो रही 31 जुलाई 2020 को। और फिर हम करते हैं पहली एडजस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं। गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। 3 ईयर परचेज है ऑफ द 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट। तो द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वर, हमें 5 ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं। हम इसको एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे पहले। इसका टोटल आएगा 75,000। तो एवरेज प्रॉफिट होगी हमारा 75,000 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ जाएगा 15,000, जिससे कि हमारी फर्म की गुडविल निकल जाएगी। गुडविल ऑफ फर्म जो कि हमारी आ जाएगी 15,000 मल्टीप्लाई बाई ईयर ऑफ परचेज होता है 3, ये हो गया 45,000। तो इससे हमारी एक एंट्री, पहले हम उसका जेड का शेयर निकाल लेते हैं इसमें। गुडविल शेयर ऑफ जेड, $45,000 का 1/6 कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 7500। अब इस 7500 को हम बांट देंगे, उसकी एंट्री होती है, उसकी मैं एंट्री करके दिखाता हूँ। गेनिंग टू सेक्रीफाइस वाली होती है। यहाँ हम पहले लिखेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। तो हम यहाँ पे हमें ना न्यू रेशियो दे रखी उन्होंने, हमें गेनिंग रेशियो दे रखी, तो हम जो हमारी ओल्ड रेशियो उसी को हम न्यू और गेनिंग दोनों मान लेते हैं। तो हम हमारी गेनिंग रेशियो XY की हो जाएगी 3:2। तो हम उसमें बांट देंगे। ये आएगा यहाँ पे 4500, और यहाँ पे 3,000, और यहाँ पे आ जाएगा 7500। एक एंट्री आपकी हो गई ये वाली। तो अब हम अगली एडजस्टमेंट करते हैं। द डिसीज पार्टनर टू बी द गिवन शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस ईयर। तो अब हमें प्रॉफिट वाली एंट्री करनी पड़ेगी। तो हम प्रॉफिट के लिए हम ले लेते हैं प्रीवियस ईयर का, हमें प्रॉफिट लेना 2020 का, लास्ट ईयर प्रॉफिट लेते हैं पहले मतलब लास्ट ईयर प्रॉफिट ही लेते हैं इसके लिए। तो हम कर लेते हैं प्रॉफिट का एडजस्टमेंट। लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट हमें लेने के लिए कहा है, तो वो है 24,000। तो इसका हम शेयर ऑफ जेड निकाल देते हैं, जो कि आएगा हमारा 24,000 का 1/6 करेंगे, और 4 मंथ्स का निकलेगा, क्योंकि जो जेड की डेथ हो रही थी वो हो रही थी 31 जुलाई को, और ये आ जाएगा हमारा 1333। तो इसकी एक एंट्री होगी अब, जो कि आएगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर, जो होता हमारा वो है जेड्स कैपिटल अकाउंट, जो कि हमारी आ जाएगी अमाउंट यहाँ पे 1333। तो अब हम अगली एडजस्टमेंट करते हैं। द एसेट्स हैव बीन रीवैल्यूड एज, स्टॉक जो है वो रिवैल्यूड हुआ 10,000 का। तो हम पहले स्टॉक देख लेते हैं, 9,000 का था, अब वो 10,000 का हो गया, यानी कि हमारा स्टॉक बढ़ गया है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाई स्टॉक रिवैल्यूएशन अकाउंट में 1,000। इसकी मैं आपको एंट्री कर देता हूँ, एंट्री करके बताता हूँ। रिवैल्यूएशन के लिए पहली एंट्री
रिवैल्यूएशन के लिए पहली एंट्री हमारी होगी स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 1000। बीइंग इसका होगा स्टॉक रीवैल्यूड, वो आप लिख लेना खुद ही। अगली है डेटर्स जो हैं वो हो गए 15,000 के। तो डेटर्स हम पहले देखते हैं हमारे पहले कितने थे। डेटर्स पहले थे हमारे 16,000 के। तो हम अब एंट्री कर देते हैं, पहले एंट्री कर देते हैं। ये होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। डेटर्स जो हमारे घट रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट मतलब कि हमारे पैसे आ गए टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट 1000 के लिए। इसका बीइंग होगा सन्ड्री डेटर्स रिवैल्यू। अब ये वाली एंट्री जो है डेटर्स वाली, इसको हम पोस्ट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में टू साइड में। तो यहाँ हम डाल देंगे टू सन्ड्री डेटर्स 1000 के लिए। तो अगली एडजस्टमेंट जो है वो है फर्नीचर। फर्नीचर 1500 रुपये। पहले हमारा फर्नीचर जो था 2000 का था, अब वो है 1500 का, तो यानी कि 500 रुपये घट गया। तो उसकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 500 रुपये से। इसमें हमारा फर्नीचर घट रहा है, तो अब इस एंट्री को, फर्नीचर वाली एंट्री को भी हम पोस्ट कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में टू फर्नीचर के नाम से, टू फर्नीचर अकाउंट 500 रुपये। तो अगली देखते हैं अगली एडजस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी 5000। अब हम बैलेंस शीट में देखते हैं भाई प्लांट एंड मशीनरी हमारी 6500 की थी, अब जो हो गई है 5000 की हो गई, यानी कि 1500 रुपये घट गई है। तो हम यहाँ फोर्थ एंट्री कर देते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, जो कि है 1500 से। अब इसको भी हम पोस्ट कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में टू साइड में। तो टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 1500 के लिए। अगली एडजस्टमेंट जो है वो है बिल्डिंग हो गई है 35,000 की। तो हम पहले बिल्डिंग देख लेते हैं, वो है 30,000 की और 35,000 की होगी, यानी कि 5,000 बढ़ गई है। तो इसकी एंट्री होगी हमारी रिवैल्यूएशन के लिए, फिफ्थ एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 5,000। अब इस एंट्री को हम पोस्ट कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाई साइड में, बाई बिल्डिंग अकाउंट 5,000। तो अगली हम देखते हैं अगली एडजस्टमेंट है हमारी अब बिल रिसीवेबल फॉर 600 रुपये वॉज फाउंड वर्थलेस। तो हम इसकी एंट्री होगी, बिल रिसीवेबल हमारी एक एसेट थी जो कि एक तरीके से हमें रिसीव नहीं हो रही, तो अब हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है उसके लिए, तो हम इसकी एंट्री कर देते हैं। इसकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 600 रुपये से। तो इसको हम पोस्ट कर देते हैं टू बिल रिसीवेबल के नाम से, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, ये 600 रुपये से। तो हम इसका टोटल कर लेते हैं। तो अब हम बैलेंसेस निकाल लेते हैं। ये सन्ड्री डेटर्स 1000 की थी, 10,000 की नहीं। तो हम यहाँ पर अब कर लेते हैं, इसका बैलेंस निकालते हैं। इसका बैलेंस आएगा 6,000 यहाँ पे।
और 6000 हम यहाँ पे भी लिखेंगे। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 2 प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, 2 प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू एक्स, वाई और जेड। एक्स के शेयर में जाएंगे 1200 और वाई के शेयर में जाएंगे हमारे 800 और इसके शेयर में जाएंगे 400, जो कि इसका टोटल आएगा 2400। तो हम जैसे देख लेते हैं बैलेंस शीट में कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो हम कैपिटल अकाउंट में भेजते हैं, हालांकि हम कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहे, फिर मैं एंट्री बता देता हूँ। हम जैसे कि हमारा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो इसको हम बांट के दिखा दे। तो अब हम पहले एंट्री कर देते हैं वर्कमैन कंपनसेशन की बांटने की। ये इसकी एंट्री हम पोस्ट करते हैं कैपिटल अकाउंट में डिसीज पार्टनर के या मतलब ऑल पार्टनर्स के। तो हम पहले हम लिख लेते हैं वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। तो ये आएंगे 6000, ये आएंगे 3000 और ये आएंगे 2000 आपके, और ये आएंगे 1000। तो अगली एंट्री हम करते हैं जनरल रिजर्व की। ये होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। तो अब यहाँ पे अमाउंट लिख देता हूँ। यहाँ पे 6000, यहाँ पे 3000 आएगा, यहाँ पे 2000 आएगा और यहाँ पे भी 1000 आएगा। अब हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में देख रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है जो कि हमारा लॉस है, तो हम उसकी एंट्री कर देते हैं। इसकी एंट्री हमारी हो जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आ जाएंगे 3000, ये आएंगे 2000, ये आएंगे 1000 और ये आ जाएंगे हमारे 6000। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन ख़त्म। तो फ्रेंड्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला गया है करीम, सलीम और रहीम जिनका जो 3 पार्टनर इनका रेशो में गिवन है 3-4-3 और जो फर्म क्लोज हो रही है 31 मार्च एवरी ईयर को और 1 अक्टूबर 2019 को करीम की डेथ हो रही है। मतलब कि जो फर्म जब क्लोज हो रही है उसके 6 महीने बाद उसकी डेथ हो रही है और हमें गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है 3,50,000 रुपये और हमें करीम का प्रॉफिट निकालना है, वो भी निकालना है बेस ईयर पे, मतलब 4th मतलब 4 साल के प्रॉफिट मतलब लास्ट के लेने हैं। ठीक है, हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। और तो हम करते हैं सबसे पहले गुडविल शेयर ऑफ निकाल लेते हैं करीम का। तो हम निकालते हैं गुडविल शेयर ऑफ करीम, क्या शेयर ऑफ करीम जो निकलेगा 3,50,000 का 3/10, ये हो जाएगा 1,05,000। ठीक है, और हमें इसकी एंट्री भी करनी है। तो जो एंट्री होगी वो होगी यूनिवर्सल एंट्री और जो ये पैसा है वो सलीम और रहीम देंगे। और हमें रेशो के बारे में तो बोला नहीं गया है, तो फिर गेनिंग रेशो में हम कैसे निकालेंगे? जो इनका ओल्ड है वही इनका न्यू हो जाएगा, वही इनकी गेनिंग रेशो हो जाएगी। तो हम एंट्री करते हैं, वो होगी सलीम कैपिटल अकाउंट डेबिट
रहीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, करीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब क्रेडिट सॉरी। अब ये 1,05,000 ये इसके 4 और 3 रेशो में बटेगा, तो इसमें आएगा कितना 60,000 और इसमें आएगा 45,000। ठीक है, अब हमें इसका प्रॉफिट शेयर निकालना है, तो सेकंड वाले में हम निकालते हैं इसका प्रॉफिट शेयर। तो सबसे पहले इसका तो एवरेज जो एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका ऐड करके आएगा 6 लाख। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट हम यहीं लिख लेते हैं इसका। एवरेज प्रॉफिट जो होगा वो होगा 6 लाख तो उनमें 4 मतलब 1,50,000। ठीक है, अब इसका हम शेयर निकाल लेते हैं, प्रॉफिट शेयर ऑफ करीम जो होगा 1,50,000 का इसके रेशो में मतलब 3/10 और ये मंथ काउंट होंगे 6 मंथ 6/12 जो आएगा 22500। ठीक है, अब इसकी हमें एंट्री भी करनी है, तो इसकी एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, डेबिट टू करीम्स कैपिटल अकाउंट। टू 500 2200। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 34 और 35। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।